ओम शांति। तो सवेरे विशेष हम लोग उस सेंटर पर निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ, उसके लिए सवेरे दो बातें शायद सुनाई थी। क्योंकि वर्तमान समय हमारे जीवन में जो पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं वो है, एक तो देह भान के कारण विघ्न आता है। जब हम देह भान में आ जाते हैं तो विकृति आती है, हमारा पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है। तो देह भान से कैसे मुक्त बनना है, उस सवेरे काफी सारे उसके बारे में चर्चा की थी। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। दूसरा विघ्न बताया था, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है विरत संकल्प का। कभी कभी न चाहते हुए भी हमारे संकल्प विरत चलते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतना ज्ञान में चलता हूँ, मैं बाबा के कार्य में सहयोगी हूँ, फिर भी ऐसा क्यों होता है। अगर क्यों क्या आता है, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, व्यर्थ से मुक्त बनने की जरूरत है। और व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कई बातें सुनाई थी सवेरे। एक तो ड्रामा को याद करना, कर्म गति को याद करना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा इसको याद करना, तब हम व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, संकल्प ज्यादा चलने से हम योग युक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए विरत संकल्प से मुक्त बनना, ये दूसरी बात। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के अंदर निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। तो सवेरे इसमें से कौन कौन थे सवेरे के क्लास में? अच्छा, एक दो थे। अब तीसरा विघ्न, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है वो है परचिंतन करने का विघ्न। और परचिंतन तो लगभग इसमें ऐसे है कोई कभी किसी का परचिंतन नहीं करते। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, वो जाकर के औरों को सुनाना, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, इसको कहेंगे परचिंतन। और जो परचिंतन करता है उसका समय वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं। जो परचिंतन करता है वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए परचिंतन से बचना है। और खास तो माताओं के अंदर परचिंतन का थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती, कम होती? ज्यादा। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन माताएं सहन करके वो बातें अपने तक नहीं रखेगी, औरों को सुनाएगी। और यही विघ्नों का कारण है। क्योंकि सहन शक्ति उसको कहेंगे जो सहन करके अपने तक रखना, वो शक्ति का रूप धारण करते हैं। अगर वो सहन करके किसी को सुनाया और जिसने विघ्न डाला उसके लिए नफरत की, वो सहन शक्ति कमजोरी बन जाती है। उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, एक दिन आएगा उसके ऊपर गुस्सा भी आएगा, तो उसको सहन शक्ति तो नहीं करनी। क्योंकि माताओं में सहन इसीलिए नहीं होता
कोई भी बातें पास में नहीं रहेंगी, औरों को सुनाएंगी। और यही कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। माताओं के पेट में कोई बातें कहते ठहरती नहीं, और इसका फायदा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया? माताओं को। उसको बाबा को पता है माताओं को सुनाएंगे, उनके पास से बातें ठहरेंगी नहीं, सबको सुनाएंगे। इसीलिए हर जगह पर माताओं की संख्या ज्यादा है। देखो भाई, एक दो ही मुश्किल से माताएं ज्यादा है। क्यों? सबको कहीं अरे क्लास है, चलो चलो, भावना भी होती है ज्यादा। लेकिन अब हमें अपनी कमजोरी को क्या करना है? जैसे अभी गणपति उत्सव का चल रहा है, गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा क्यों? वो समा लेना। इसी तरह हमें भी कोई कैसा भी व्यवहार करता है, कुछ भी करता है, उसको अपने तक समा लेना, अपने तक समा लेना, तब वो शक्ति का रूप धारण करेगा। इसीलिए सहनशील बनो। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। और चढ़ने के लिए कितना समय है? एक जन्म। और एक जन्म है, और एक जन्म भी सबको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी एक जन्म मिलेगा, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 1 साल भी मिलेगा। आगे कब खत्म होने वाला कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब हमें थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा किसी का परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, उतरेंगे, तो बीच में कहीं लटक जाएंगे। इसीलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, उतरने का काम नहीं करना। तो ये समय पर चिंतन करने का नहीं है। चलो 2 मिनट।
बात चल रही थी, वर्तमान समय जो विघ्न है वो है परचिंतन का। इसीलिए मुरलियों में कभी एक सेंटेंस आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन किसी का नहीं करो। क्योंकि परचिंतन करने से हम आत्मचिंतन ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते। परचिंतन करने वाला प्रभु की महिमा नहीं कर सकता, करेगा लेकिन बाबा उसको फिर रिस्पॉन्स। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपना बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा बोलता है। प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए अगर मुझे उन्नति करनी है, निर्विघ्न बनना है, परचिंतन से बचना, जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए आपके मन में नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा होगा, विरोध पैदा होगा। जैसे किसी को उल्टी आते, कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में जाता है। उल्टी वॉश बेसिन में की जाती है। उल्टी क्यों करते? जो चीजें खाई वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए क्या किया? उल्टी की। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी चीजें देखता है, व्यर्थ बातें देखता है, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर परचिंतन के रूप में निकालेगा। जब कोई परचिंतन करता है, वो देखता है इधर उधर कोई सुन तो नहीं रहा है। जब कोई उल्टी करते हैं तो हम तो नाक बंद करके उसको कहते हैं नाली में जाओ या वॉश बेसिन में जाओ, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है तो परचिंतन सुनाया था तो और क्या हुआ? तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। अगर उठ के भी जा रहे हैं, भाई बैठो चाय पानी पी के जाओ, बताओ, वो उल्टी कर रहा है, लेकिन उसको कहेंगे और बताओ क्या क्या हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो ना सुनो। ये हमारे पुरुषार्थ का विघ्न है। सारा दिन परचिंतन करके योग में बैठेंगे, बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जो परचिंतन की बातें सुनता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कौवे के ऊपर सरस्वती माँ नहीं बैठी, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। और हंस के ऊपर पे कोई बैठती नहीं थी। कोई छोटी सी बच्ची अगर हंस के ऊपर बिठाओ तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। वो हंस भी डूब जाएगा, वो बच्ची भी डूब जाएगी। और सरस्वती माँ को तो वजन तो ज्यादा होगा ना, अगर वो बैठेगी तो हंस तो डूब जाएगा। तो ज्ञान को बुद्धि में बिठाने के लिए हंस बनो। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ बनो। और जहां सरस्वती है, मुझे लगता है स्कूल कॉलेज में एक सरस्वती का फोटो होता है, बाकी देवियों की फोटो नहीं होती। क्योंकि जहां सरस्वती प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी आएगी, दुर्गा आएगी, सारे गुण आएंगे। इसी तरह जिसके हमारे इस विद्यालय में भी जिसने सरस्वती को ज्ञान को प्रसन्न किया, भविष्य में लक्ष्मी अपने आप आएगी। इसलिए ज्ञान को, सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए हंस बनना। हंस क्या करता है? नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग और पानी, अर्थात दूसरे की अच्छाई लेना, बुराई छोड़ना, उसको कहेंगे हंस। लेकिन हम करते क्या? बुराई देखेंगे, अच्छाई नहीं देखेंगे। इसीलिए अब हमें हर चीजों से हमें गुण उठाना है। नदी में गुण है। नदी में क्या गुण है? नदी जब चलती है, सामने पहाड़ी आती है तो नदी कहते हैं भाई तुम थोड़ा हट जाओ,
मुझे सीधा ही जाना है। नदी को पता है कि ये पहाड़ी है, ये जिद्दी है, ये हटने वाली नहीं है। ये कहते हैं तुमको हटा करके मैं आगे जाऊंगी। अगर नदी पहाड़ी को हटाने में लग जाएगी तो नदी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और टुकड़ों में, खड्डों में पानी जमा हो जाएगा और वो पानी ना पीने के लायक होगा ना कुछ होगा। मच्छर पैदा होंगे, मक्खियां पैदा होंगी। आगे की जो सेवा करने वाले वो कर ही नहीं सकेगी नदी। इसलिए नदी क्या करती है, पहाड़ी का और ही पांव धुलाई करके उसको वहां से दूसरा रास्ता बना के निकल जाते। नदियां में ये सिखाते हैं, तुम्हारे सामने कोई जिद्दी आता है, तुम उसको जिद करके उसके बजाय उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट दो, उसके अवगुण देखने के बजाय वाह बहुत अच्छा करके अपना रास्ते में निकल जाओ। अगर उसका परचिंतन करेंगे, तुम तेरे को बदल कर दिखाओगे तेरे को, फिर आप परचिंतन करेंगे, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, तो आप एक खड्डा बन जाएंगे। औरों को भी सुनाएंगे फलानी ऐसी है, ये ऐसे, फिर क्या सुना सकेंगे आप औरों को? क्या ये खुद ही दूसरे का परचिंतन करती, इसके पास क्या ज्ञान है? इसलिए नदी बनो, सभी की गुण देखो, अच्छाई देखो, कभी भी कमजोरी को नहीं देखना। ये पर चिंतन आज हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न है। एक शिष्य भगवान के पास गया, भगवान को कहता है भगवान मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी की बुराई की चिटकी बनाकर डालिए पीछे वाले थैले, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है, दोष है, उस दोषों की चिटकी बनाकर डालिए। लेकिन भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसको बांध करके पीछे रखना, ना देखना, ना किसी को दिखाना, ना किसी को बताना। और आगे वाला जो तुम्हारे खुद के दोस्तों की बुराई की चिटकी का थैला है उसको खुला रखना। बार बार समय जब होगा तो हाथ डाल करके चिटकी निकालना और देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उसको परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो, थैले को बदल दिया, दूसरे की दोस्त के थैले को क्या किया, आगे किया, खोल दिया और देखता है फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। फिर लोगों को भी बुला करके सुनाना शुरू किया और अपने थैले को बांध दिया। वो बोलते भी भाई तुम ये ठीक नहीं कर, नहीं मैं ठीक हूं, उसके करना ऐसा हो। जैसे उसने थैले उल्टे किए उसके वरदान उल्टे हो गए, दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने जो थैले दिया था उसको क्या किया? कहता है भगवान मैंने क्या किया, आगे का पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी कहता है ठीक है बच्चे, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे के दोषों को तुम पीछे रखो बांध करके और अपने दोषों को आगे रखो और बार बार अपने बुराई को परिवर्तन करो, दूसरे की बुराई को देखो नहीं, क्योंकि तुम्हारा ठेका स्व परिवर्तन का है, दूसरे को बदलने का ठेका मेरा है, तुम्हारा नहीं है। बस इतना करो, सुख शांति मिलेगी। हम बाहर जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्या करते हैं, थैले को चेंज कर लेते हैं, दूसरे की बुराई को आगे करेंगे और अपनी बुराई को। यही विघ्नों का कारण। इसलिए आज से अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, बाबा कभी कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, वो चले गए। क्यों गए और कहाँ गए? वो यहाँ आए, यहाँ आते आते उनकी ज्ञान योग करते रहे, सेवा करते थे, लेकिन दोष देखना शुरू किया, बहनों के दोष, सेंटर के दोष, किसी भाई बहनों के दोष, भावना खराब होगी, चले गए।
कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इस बात को साधारण नहीं समझना है, बहुत ये है। इसलिए पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इस साल ही कुछ होने वाला था, लेकिन भगवान ने हमें बचाया। किस लिए? आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने के लिए। उसका भी हिसाब लेगा। मैंने तुमको जिंदा रखा था तो भी तुमने परचिंतन किया, दूसरे के दोष देखे। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। एक मुरली में बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। जब बच्चे योग लगाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उस समय ऊपर क्या होता है? खुशबू फैलती है। तो वो खुशबू देख करके बाबा ने कहा कि मैं देखता हूँ खुशबू नीचे से कहाँ से आ रही। बाबा ने कहा कि वो खुशबू देख कर मैं डांस करता हूँ, वाह बच्चे वाह बच्चे वाह वही करते हैं। लेकिन जो बच्चे परचिंतन करते हैं, वायुमंडल खराब करते हैं, उसी समय नीचे से बदबू आता है। तो मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा बदबू फैला रहा है। और बाबा ने इस मुरली में कहा कि अगर मुझे परमिशन होती तो मैं नीचे जाकर उस बच्चे का मुंह बंद करता, तो ये क्या वायुमंडल फैला रहा है। तो इसलिए हमें पर चिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करना है। जिस घर में परचिंतन चलता है, वहां शांति का वायुमंडल नहीं होगा। इसलिए परचिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने फोन को साइलेंस मोड में रखो तो अच्छा है, सबका ध्यान तो कभी बीच में। क्योंकि मंदिरों में भी घंटी बजा करके भक्तों ने परेशान किया, और यहाँ भी आपको भगत है आपके घंटी बजाते रहेंगे। तो बता रहा था पर चिंतन से बचना, क्योंकि अब हमारे सब पास समय बहुत कम है। एक शिष्य था, एक व्यक्ति था, भगवान के पास जाता है, यात्रा में निकलता है। यात्रा में निकला, उसकी यात्रा बहुत अच्छी चली गई। लेकिन यात्रा करते करते वो भगत क्या हो गया, जंगल में चला गया। उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। तो उसको डर लगने लगा कोई शेर चीता ना आ जाए। तो भी वो यात्री करता क्या करता, हिम्मत करके चलता था। तो चलते चलते अचानक उस यात्री ने पीछे मुड़कर देखा, एक शेर उस यात्री के पीछे लगा था। तो शेर से बचने के लिए वो यात्री दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री क्या करता, एक कुएं में गिर गया। और कुएं में भी नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां थी, उसमें लटक गया। तो उसको जान में जाना ही अच्छा हो गया, मैं गिरने से क्या हो गया, बच गया। उसको लगा शेर तो आगे निकल गया होगा, लेकिन जैसे ऊपर उसने देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में से यात्री की नीचे नजर गई, देखा एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है। अगर वो यात्री ऊपर जाता तो क्या होता, शेर, नीचे जाता अजगर। इतने में नजर गई जिस डाली पर वो लटका था, उसको डाली को 2 चूहे काट रहे थे। चूहे कटते वो डाली क्या होती, वो सीधा ही वो अजगर के मुंह में जाता। माना कोई भी हालत में वो यात्री जिंदा नहीं रह सकता था। उस यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी उसके श्वास रहे भगवान को याद करके सफल बने। लेकिन उसके बजाय वो यात्री ऊपर से कुएं से गिरा, ऊपर से गिरा था। वहां मधुमक्खियां बैठी थी, उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गए। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी है। हम भी यात्रा करते 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 अब इस कलयुग के जंगल में यात्रा कर रहे हैं, और सभी के पीछे विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। तो हमारी श्वास कैसे, गिनती के श्वास है। तो अभी हमारा फर्ज क्या है, ऊपर से बॉम्ब्स है। जिस सृष्टि पर हम लटके उसको 2 चूहे काट रहे, दिन और रात पता ही नहीं चलता दिन कब गया। जैसे लगता है दिन 1-2-3 घंटे का ही हो रहा है, हो गया अभी।
दिन प्रतिदिन हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। नीचे से ज्वालामुखी फटने वाली है, अजगर फैला करके मुंह बैठा है। आज कई लोगों ने क्या किया है, सोचे कि विनाश हो जाएगा तो समुद्र के नीचे छिप जाएंगे, कई ने तो चंद्रमा पर प्लॉट लिया हुआ। लेकिन बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूं, मेरे पंजे से कोई भी छूट। इसीलिए अब हमारे श्वास कैसे हैं, लेकिन वो यात्री जैसा शहद चाटने में मस्त होता है, तो हम भी क्या करते हैं, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए, पैसा कमाने में, वो शहद चाटने में मस्त था, तो हम भी इसमें मस्त हैं। लेकिन नहीं, हमारा एक एक सेकंड काम का है। इसलिए पर चिंतन से बचना है। हमेशा हमें सोच चिंतन में बिजी रहना है। कई तो योग में बैठेंगे तो भी उनका पर चिंतन वाली बातें चलेगी। कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम कहां जा रहा है, दूसरों को देखने में, पर चिंतन करने में टाइम जा रहा है। इसलिए अटेंशन। मुझे तो वैसे तो गुलजार दादी के साथ दिल्ली में रहने का मौका मिला, जिनके तन में बाबा आते थे। दादी जोनल हेडक्वार्टर में रहती थी, दिल्ली जोनल हेडक्वार्टर है। तो दादी के पास काफी सारी बहनें कभी कभी दादी से मिलने के लिए आती थी। कोई ना कोई कारोबार रहता था, तो दादी मेरे को पहले बोलते थे भाई इतनी बहनें आने वाले, तुम थोड़ा नाश्ता उनका भोजन बनाना। तो कभी जब बहनें दादी से मिल करके जब मैं आती थी नाश्ता भोजन करने के लिए, मैं पूछता था दादी से मिले? कहता हाँ दादी से तो मिले, लेकिन दादी ने कुछ बात ही नहीं किया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? दादी को कोई आप किसी की बुराई, कंप्लेन या परचिंतन की बातें तो नहीं सुना रहे थे? हाँ बोला कोई बहन की कोई ऐसी कुछ बात सुना रहे थे। हमने कहा दादी वो बातें कभी नहीं सुनती थी। मैंने कहा वो बहन की आपने अच्छाई बताई? दादी वो बहन जी 2 बजे उठती है, सारा घर का पोछा लगाते, खाना भी वही बनाते, वो सुनाया? वो नहीं सुनाया, अच्छा ही नहीं सुनाई, बुराई सुनाई। दादी को कोई बुराई सुनाता था, दादी हाँ जी करके सिर नहीं हिलाती थी। दादी को कोई सुनाना शुरू करता, दादी ऊपर चले जाते, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। जिसको ही बाबा कहते जीते जी मर जाओ। आज कथा ना मुरली, जीते जी क्या करो, मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? बताओ मरे हैं या जिंदे? हाँ बताओ, ये तो कभी मरते हैं फिर शाम को जिंदे हो जाते। कोई मुर्दे को जला करके वापिस आओ, दरवाजे में वेलकम करने के लिए पहले खड़ा है, तो डर जाएंगे, वो तो भूत है। क्योंकि जीते जी मरना, मरे हुए मुर्दे को कोई गाली भी देगा, बोलता है क्या बात है मुझे गाली क्यों दे रहे, बोलता है। उसकी महिमा भी करेंगे तो भी चुप, ग्लानी भी करेंगे तो भी इसको कहेंगे मरा हुआ। इसी तरह मरा हुआ अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति में भी संकल्प भी न चले, भावना भी ना बिगड़े, उसको कहेंगे मरा हुआ। नहीं तो हमें थोड़ा कोई अपमान करता है 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, जिंदे हैं। इतने एक शिष्य था, रोज एक मंत्र जपता है, भगवान भव बंधन काटे, भगवान भव बंधन काटे। तो एक जगह पर से गली से जा रहा था, तो एक तोता पिंजरे में फंसा था। तो तोते ने आवाज करके बुलाया, तो कहा कि आपके इस मंत्र से मैं इस पिंजरे से जा सकता हूँ? कहते ये तो मुझे पता नहीं, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया। कहते जाओ गुरु को पूछ के आओ। तो चला गया, तो गुरु को कहा कि ऐसे ऐसे तोता मिला, उसने ऐसे ऐसे पूछा है, उसको वहां से जाना है। तो गुरु ध्यान में गए, 1 घंटा 2 घंटा, सवेरे हुए होगा तो भी ध्यान में। तो शिष्य को लगता पता नहीं कब आएगी गुरु जी, चलो मैं दूसरे गली से जाता हूँ। वही मंत्र जपते जा रहा था, तोते ने आवाज करके बुलाया, देखा कि दूर से वही शिष्य है। तो कहा कि मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, जवाब मिला? कहता मैंने आपकी बात गुरु तक पहुंचाई, गुरु ध्यान में गए। जब ध्यान में गए, कहा कि इसका जवाब मुझे मिल गया। तो तोता भी क्या करता है, पिंजरे में जैसा ध्यान में जाता था, जीते जी मारा पड़ा रहता। वहां का एक मालिक था, उसकी एक आदत थी, जब भी तोते को देखता है नमस्ते तो तरम बोलता है। तोता भी पाँव उठा करके नमस्ते करके बोलता है। मालकिन कुछ खिलाते, फ्रूट वगैरह, अमृत वगैरह, तो खाता है।
एक बच्चा था, वो छेड़ने की कोशिश, खेलता है उसके साथ, वो भी खेलता है, लेकिन जिस दिन वो ध्यान में गया था, मालिक आया, तोते को देखते कहता नमस्ते तोताराम। तोते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सोचे कि चलो सोया है, मालकिन कुछ खिलाया, खाया नहीं। बच्चे ने शाम को आया, खेलने की कोशिश की, कुछ नहीं किया। वो सब ने सोचे कि तोता मर गया। तो एक मालिक को बुलाया, नौकर को बुलाया और कहा कि इसको फेंक क्या हो। फेंकने के लिए गया, दरवाजे पर उड़ के चला गया। इतना दिन जाना चाहता था, लेकिन क्यों गया नहीं? नमस्ते करने का, खाने का इंटरेस्ट था, इसलिए गए। जब उसने इंटरेस्ट खत्म किया तो वहां से, तो आज हम भी पिंजरे में फंसे, शरीर में फंसे, जाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई परचिंतन की बातें सुनाता, अच्छा और क्या हो, अच्छा और क्या हो, तो कैसे जाएंगे? इसलिए जीते जी मर जाओ, इन बातों में इंटरेस्ट ना हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये पर चिंतन की बातें ना सुनो, ना किसी को सुनाओ। अगर इतना भी अगर हम करेंगे, माताएं शिव शक्ति बन सकती है। वो सहन नहीं होती बातें, इसीलिए जाकर के सुनाएंगी, रो रो के सुनाएंगे, और क्या करो, ये करो, कहीं तो मन में बोलेंगे। एक तो उस व्यक्ति अपना तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं पर चिंतन करके। इसलिए ऐसी कड़वी बातों को अंदर डाइजेस्ट कर लो, और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता